हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे वाइगोत्स्की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी कि वाइगोत्स्की जो है उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है। जो वाइगोत्स्की थे इनका नाम था पूरा लेव वाइगोत्स्की। ठीक है। ये रशिया में पैदा हुए थे। इनकी जो बर्थ डेट है और जो डेथ डेट है वो है 1896 से लेके 1934 तक। ठीक है। 1896 से लेके 1934 तक। ये जो थे वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सामाजिक रचनावादी थे। ठीक है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है, महत्वपूर्ण जो प्रकाशन हैं वो 3 हैं। उनका नाम ध्यान रखना, कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन में। पहला है थॉट एंड लैंग्वेज, ये है 1934 में, 1934। दूसरा है पेडागोजी ऑफ द एडोलेसेंट, 1931। और तीसरा है प्ले एंड इट्स रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, 1933। ठीक है। इन तीनों का आप नाम ध्यान रखना। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच फैक्टर प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ठीक है। कि संज्ञानात्मक विकास होता है किसी का भी बच्चे का, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होगी, इम्पोर्टेंट रोल, वो किसका होगा। ऑप्शन नंबर ए है बायोलॉजिकल मैचुरेशन, जैविक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। और ऑप्शन नंबर डी है हेरिडिटी, वंशानुक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने समाज संस्कृति के बारे में, जैसे कि इसका जो सिद्धांत है, थ्योरी है, इसका नाम ही सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है। थ्योरी है इसी से रिलेटेड। तो इनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में वाइगोत्स्की ने अधिक बात की है। अब जो वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वो क्या मानते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके, वो पढ़ते हैं हम पहले। तो मानव अधिगम काफ़ी हद तक एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब कोई भी इंसान है, वो कुछ भी लर्निंग करता है, अधिगम अगर वो प्राप्त करता है, तो वो क्या है, काफ़ी हद तक या फिर एक बड़े पैमाने पर वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सोशल प्रोसेस है। जो अधिगम होता है, जो उसने लर्निंग प्राप्त की है, उसका आधार क्या होगा, उसका आधार तो यही होगा कि वो समाज में अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा। ठीक है। और जो व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास है, वो उसका जो आसपास का जो समाज है उससे वो प्रभावित भी होगा। यही बात इस क्वेश्चन में बताई भी गई है, जो सामाजिक अंतःक्रिया, इसका प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं आगे कि प्रत्येक संस्कृति बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण प्रदान करती है। ठीक है। ईच कल्चर प्रोवाइड्स टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। ठीक है। दीज टूल्स अलाउ चिल्ड्रन टू यूज देयर एबिलिटीज इन अ वे दैट इज अडेप्टिव टू कल्चर इन विच दे लिव। तो ये क्या है, ये जब जो टूल्स होते हैं, ये जो साधन होते हैं, वो बच्चों को अपनी क्षमताओं, जो उनके अंदर एबिलिटी है, उसका इस तरह से उपयोग करने की अनुमति देते हैं कि वो उस संस्कृति के अनुकूल हों जिसमें वो समाज में रहते हैं। ठीक है। कि उसके अकॉर्डिंग ही हो वो, ना कि प्रतिकूल हो। ठीक। और जो वाइगोत्स्की है, इनके सिद्धांत में विशिष्ट साधन, निजी भाषण और समीपस्थ विकास के क्षेत्र जैसी अवधारणाएं भी शामिल हैं। ठीक है। जो वाइगोत्स्की है उन्होंने क्या क्या बताया था, सच एज कल्चरल स्पेसिफिक टूल्स, प्राइवेट स्पीच एंड द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है। इनके बारे में हम विस्तार से आगे बात भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की अवधारणा किसने दी थी। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ऑप्शन नंबर ए प्याजे, ऑप्शन नंबर बी ब्रूनर,
ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की और ऑप्शन नंबर डी कोलबर्ग। तो इसका क्या अर्थ है? इसका होगा वाइगोत्स्की। इसका आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की। कि ZPD की जो अवधारणा है वो वाइगोत्स्की ने दी थी। अब है ZPD कि ZPD होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि ZPD होता क्या है। ZPD वह अंतर है, जो एक्सप्लेनेशन में इसमें लिखा गया है, ZPD वह अंतर है जो बच्चा स्वयं कर सकता है और सहायता से कर सकता है। ठीक है, कोई भी काम है जो बच्चा वो कर रहा है, उसको कई बार क्या है कि हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, हेल्प की ज़रूरत होती है, या फिर उसको वो स्वयं भी कर सकता है। कई बार थोड़ा बहुत क्या पता आधा उस काम को वो बिना हेल्प के कर ले और आधा क्या है किसी की मदद लेके करे। तो इसमें क्या है कि वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच की दूरी है ये। ठीक है, जो ZPD है ना वो क्या है? वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच की दूरी है। यह इस अंतर को संदर्भित करता है कि एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है, और वह एक कुशल साथी, जैसे कि शिक्षक, कुशल साथी किसको बोला गया है? एक शिक्षक को, उससे मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ क्या हासिल कर सकता है। ठीक है, वही चीज़ है इसमें कि वो बिना किसी की सहायता के कितना क्या कर सकता है, और वो अगर उसको सहायता मिल जाए, ठीक है, किसी भी शिक्षक की या फिर अपने से बड़े की, तो उससे आगे वो और भी उस प्रोत्साहन से और भी क्या क्या वो अचीव कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की थ्योरी। कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण रणनीति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है ड्रिल मेथड, ऑप्शन नंबर बी है स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी है लेक्चर मेथड, और ऑप्शन नंबर डी है पनिशमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्कैफोल्डिंग। अब जो स्कैफोल्डिंग है, उन्होंने कई अवधारणाएं दी थी, तो स्कैफोल्डिंग के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि क्या होता है। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं मचान या फिर ढांचा निर्माण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मचान या फिर ढांचा निर्माण। अब जो स्कैफोल्डिंग है, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है हेल्प का। ठीक है, मतलब जो ये ढांचा निर्माण है वो सहायता की एक अस्थायी संरचना है। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक को अगर थोड़ी सी सहायता दे दी जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस सहायता को शुरुआत में कुछ समय के लिए दिया जाता है और फिर हटा लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी बच्चा है छोटा, एक बड़ा बच्चा है, फिर उसका बड़ा भाई है, फिर उसकी बड़ी बहन उसको साइकिल सिखा रही है अपने छोटे भाई को। ठीक है, वो एक बार क्या है कि उसके पीछे पीछे चलेगी उसको पकड़ के। ठीक है, वो हमेशा तो उसके पीछे नहीं चलेगी ना सारी उम्र। वो क्या करेगी, थोड़ी देर बाद अगर वो आगे सही जा रहा है, उसको सही चलाना आ गया, तो वो क्या कि धीरे धीरे उस साइकिल को छोड़ देगी। ठीक है, वो अपने आप चलाने लग जाएगा। तो इसमें यही क्या है कि अगर वो स्पोर्ट कर रही है तभी तो वो सीख रहा है। अगर वो शुरू में ही हाथ छोड़ देगी पीछे से, तो वो अच्छे से चलाना नहीं सीख पाएगा। यही मीनिंग स्कैफोल्डिंग का है। ठीक है, तो ये आप, और ये तब होता है कि जब बालक को सिखाया जाता है। ठीक है, जो वो नहीं जानता, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में वो नहीं जानता, जब उसको सिखाया जाता है तो उसको उस टाइम उसको क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन वाइगोत्स्की थ्योरी MKO स्टैंड्स फॉर। कि MKO का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है मेंटल नॉलेज ऑर्गेनाइजर, ऑप्शन नंबर बी है मोर नॉलेजेबल अदर, ऑप्शन नंबर सी है मास्टर नॉलेज ऑपरेटर, और ऑप्शन नंबर डी है मल्टीपल नॉलेज ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मोर नॉलेजेबल अदर, कि अधिक जानकार होना। ठीक है, किसी भी अन्य का अधिक जानकार होना। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, कि MKO का, द MKO refers to anyone who has a better understanding or a higher ability level than the learner with respect to a particular task, process or concept।
तो MKO मोर नॉलेजेबल अदर किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है या फिर ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है कि जिसके पास किसी विशेष कार्य, प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर या फिर उच्च क्षमता स्तर है। ठीक है। MKO कैन बी अ टीचर, कोच, पीयर और कंप्यूटर। ठीक है। MKO कोई भी शिक्षक हो सकता है, कोच हो सकता है, समकक्ष मतलब कि उसके साथी हो सकते हैं बच्चे के, या फिर कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं किसी से भी, अगर वो चाहे वो हमसे छोटा भी हो उम्र में, ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि वो छोटा है फिर बड़ा है। बात ये है कि हम जो भी सीख रहे हैं उससे, वो चीज़ उसको हमसे ज़्यादा आती है, फिर ज़्यादा अच्छे से उसको पता है उस चीज़ का। ठीक है, तभी हम सीख रहे हैं। जब उसको पता है सामने वाले को, वो हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, हमारा कोई पीयर ग्रुप में से भी हो सकता है, अपना कोई साथी। ठीक है, कोई टीचर भी हो सकता है, या फिर कंप्यूटर को भी बोल सकते हैं कि अगर हमें उससे कुछ सीखना है तो। ठीक है, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो हमारा कोच भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है कि बशर्ते वो है कि हमसे अधिक जानकार होना चाहिए। ठीक है, ये होता है MKO का मतलब, मोर नॉलेजेबल अदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ MKO। ठीक है, कि MKO का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पेरेंट, ऑप्शन नंबर बी है टीचर, ऑप्शन नंबर सी है एल्डर सिबलिंग और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, किसी भी विषय में हो सकते हैं वो, या फिर किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, किसी भी काम में हो सकते हैं। ठीक है, एनीवन विद मोर नॉलेज देन द लर्नर कैन बी एन MKO। जो भी शिक्षार्थी से अधिक जानता है वह MKO हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज प्राइमरली हेल्प्स इन, कि जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार भाषा मुख्य रूप से किस में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए है मेमोरी ओनली, ऑप्शन नंबर बी है थिंकिंग एंड लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है फिजिकल ग्रोथ और ऑप्शन नंबर डी है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थिंकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, भाषा पूछा है कि मुख्य रूप से किस में सहायता करती है। ठीक है, थिंकिंग और लर्निंग में। ठीक है, जो भाषा है वो सोचने और सीखने का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपकरण है। ठीक है, कि भाषा की सहायता से क्या कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइवेट स्पीच इवेंचुअली डिवेल्प्स इनटू, कि प्राइवेट स्पीच आगे चलकर किस में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक स्पीच, ऑप्शन नंबर बी है इनर स्पीच, ऑप्शन नंबर सी है साइलेंट रीडिंग और ऑप्शन नंबर डी है राइटिंग। कि प्राइवेट स्पीच आगे चलकर किस में बदल जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनर स्पीच। अब ये स्पीच का क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, जो वाइगोत्स्की थे, ठीक है, उन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं स्पीच डेवलपमेंट की। भाषा विकास के 3 चरण बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सा है, सोशल स्पीच या फिर एक्सटर्नल स्पीच, इसको हिंदी में बोलेंगे सामाजिक भाषण या फिर बाह्य भाषण। ठीक है, सेकंड स्टेज कौन सी है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, हिंदी में इसको बोलेंगे अहम केंद्रित भाषण। तीसरी जो स्टेज है वो है इनर स्पीच की आंतरिक भाषण। इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि हमें अच्छा आसानी से ये समझ आ जाए कि ये होती क्या क्या है। अब जो पहली स्टेज है, पहला जो चरण है उसका नाम क्या है, सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चा अगर कुछ भी बोलेगा वो ऐसे बोल के बताएगा, ऐसे तो नहीं कि वो मन में, अगर वो कुछ बोलने को तो मन में रख ली उसने बात, है उसको तो पता ही नहीं है उस टाइम तक। ठीक है, तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, सोशल स्पीच या फिर सामाजिक भाषण। ठीक है, दिस स्पीच इज रिलेटेड टू इंटेलेक्ट और थिंकिंग, यह जो वाचन है बुद्धि या फिर चिंतन से संबंधित है। ठीक है, इस अवस्था में एक बालक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भाषण का उपयोग करता है।
ठीक है, वो सीधा सीधा जो भी अपनी बात होती है वो बोल के बता देता है। एक बालक सरल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषण का उपयोग करता है। ठीक है, अगर कोई भी छोटा बच्चा है उसको कुछ भी चीज़ चाहिए, उसे खिलौना चाहिए, फिर खाने के लिए खाना चाहिए, फिर दूध चाहिए, तो वो बोल देगा कि आई वांट मिल्क, कि मुझे मुझे क्या है, दूध चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सामाजिक भाषण हो गया, या फिर सोशल स्पीच उसको बोलेंगे। अब जो दूसरा जो चरण है, द्वितीय चरण है, वो क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच, की अहम केंद्रित भाषण। इसका टाइम पीरियड होता है 3 to 7 ईयर, की 3 से 7 वर्ष तक का। ठीक है, यह जो है पहले चरण के अत्यधिक सार्वजनिक सामाजिक भाषण और तीसरे चरण के अत्यधिक निजी आंतरिक भाषण के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, मान लो अगर वो खेल रहे हैं, बच्चा अगर अकेला खेल रहा है कई सारे खिलौनों के साथ, वो क्या है कि अपने आप बोलता रहता है। ठीक है, अपने आप ही बोलेगा, ये तो नहीं कि उसकी बैठ के वहाँ पे कोई बातें सुन रहा हो, या फिर वो कुछ मंगा रहा है किसी से भी कि हाँ मुझे ये ला के दो, ये ला के दो। वो क्या है कि अपने आप ही बोल बोल के खेल रहा है। ठीक है, उसकी आवाज़ ऐसे बाहर तो आ रही है, लेकिन ये तो नहीं कि वो दूसरों को बोल रहा है डायरेक्टली। ठीक है, वो अपने आप में वो क्या होगा, ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषण, कि वो अपने तक ही केंद्रित है वो उसकी जो बातें हैं। ठीक है, तीसरा जो चरण है वो है इनर स्पीच, सेल्फ टॉक भी इसको बोला जाता है, स्वयं से बात करना या फिर अंतःवाक। यह भाषा विकास का अंतिम चरण है। ठीक है, यह अंतिम चरण है और इस प्रकार का जो वाचन है हमें अपनी सोच और व्यवहार को निर्देशित करने में सहायता करता है। ठीक है, अंतःवाक क्या है, आत्म मार्गदर्शन के लिए होता है, कि सेल्फ टॉक इज फॉर सेल्फ गाइडेंस। ठीक है, कि अंदर से बोलना, इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, ईगोसेंट्रिक और सोशल की आवाज़ बाहर सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स वाइगोत्स्की थ्योरी, कि कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सही दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग परसीड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट परसीड लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर अनरिलेटेड, और ऑप्शन नंबर डी है ओनली हेरिडिटी मैटर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है कि गाइडेड लर्निंग प्रोमोट्स डेवलपमेंट। ठीक है, मार्गदर्शित अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगर वो अधिगम कर रहा है, कोई भी बालक है, ठीक है, अगर उसका मार्गदर्शन अच्छे से किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो विकास है उसको आगे बढ़ाती है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ ZPD, कि ZPD की ऊपरी सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए है व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू इवन विद हेल्प, ऑप्शन नंबर बी है व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन नंबर सी है व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, और ऑप्शन नंबर डी है इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस। तो ऊपरी सीमा इसकी क्या हो गई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, ये होगी क्या है, जो बच्चा, जो गाइडेंस, अगर उसको मार्गदर्शन अच्छा मिले तो वो क्या बेटर कर सकता है या फिर क्या अच्छा कर सकता है और ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट स्पोर्ट्स वाइगोत्स्की आइडियाज़, की कौन सी कक्षा गतिविधि वाइगोत्स्की के विचारों के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर ए है इंडिविजुअल मेमोराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है रिपीटिशन ओनली। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क, की ये जो कक्षा की गतिविधि है वो वाइगोत्स्की के विचारों के अनुरूप है। ठीक है, कोलैबोरेट होके सब मिलके अगर समूह कार्य करेंगे, ठीक है, तो क्या है, सबसे अच्छा क्या, जो उसका विकास है अधिगम का वो अच्छा होगा। अब इसमें
कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनके बारे में वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में बात की है, वो है SLZSM। ठीक है, अब इनके कंप्लीट जो नाम है, फुल फॉर्म, वो क्या क्या है? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। L से लैंग्वेज है, भाषा है। Z से जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। S से है स्कैफोल्डिंग, सहारा या फिर सहायता होना, करना। M से है मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, इन सब के बारे में हमने बात की है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक जो अंतःक्रिया है उसके बारे में। ठीक है, कि जो बच्चा है वो सामाजिक अंतःक्रिया करके किस प्रकार से वो सीखता है। लैंग्वेज जो भाषा है, भाषा का विकास है, उसके बारे में। ठीक है, और ये सब क्या है कि आप अच्छे से इनको याद करना, एग्ज़ाम में ये बहुत काम आने वाले हैं। और मोस्टली जो ये पांचों पॉइंट है वाइगोत्स्की की थ्योरी के बारे में बहुत पूछा जाता है एस्टेट में, सीटेट में। ठीक है, सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।